आज योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक शाम 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलेगी मैराथन मीटिंग। अखिलेश सरकार की पॉलिसी बदल सकते हैं योगी, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। एक जिले में एक अफसर की पोस्टिंग की सीमा है 6 साल, योगी कर सकते हैं 5 साल। डिवीजन में अफसर की पोस्टिंग की सीमा थी 10 साल, योगी कर सकते हैं 7 साल। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों पर लिए गए थे फैसले, दूसरी बैठक में बिजली पर किया था बड़ा ऐलान। सुबह 9 बजे लगेगा सीएम का जनता दरबार, एक्साइज और माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को लिखा खत, अपनी संपत्ति का तत्काल ब्यौरा देने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी, आदेश के बावजूद मंत्रियों ने अब तक संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा। यूपी के सीएम योगी ने 3 तलाक पर चुप नेताओं पर उठाए सवाल, कहा मौन रहने वाले भी दोषी। योगी आदित्यनाथ ने महाभारत की दिलाई याद, द्रौपदी के चीरहरण का किया जिक्र। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की जन्मदिन पर बोले योगी, जब देश एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं। योगी ने बिना नाम लिए मुलायम सिंह यादव पर बोला हमला, कहा कई समाजवादी नेताओं ने नहीं की अपने परिवार की चिंता। ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार बनाएगी फंड, महिला विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का ऐलान। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन, बोले मेरे बेटे को मंत्री पद दिलाने के लिए मोदी शाह कर रहे पैरवी। राजभर ने भरा दम्भ, कहा हमने दिलाई बीजेपी को यूपी में 125 सीटें, आज हूं 100% ताकत में। ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर बांसडीह सीट से हारे थे चुनाव, भाजपा गठबंधन के तहत लड़ा था चुनाव। सेना ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 जवानों के मारे जाने की खबर। सेना ने नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तान की कई चौकियों को निशाना बनाया, पाकिस्तान के आधा दर्जन जवानों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर को बनाया था निशाना, बीती रात से एक बार फिर जारी है पाक की गोलीबारी। नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग पर प्रशासन अलर्ट, सभी स्कूलों को बंद किया। कश्मीर में सेना अब करेगी प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल, गृह मंत्रालय ने 3 लाख प्लास्टिक बुलेट्स सुरक्षा बलों को भेजे। पैलेट गन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगी प्लास्टिक बुलेट, सेना की इंसास राइफल से छोड़ी जाएंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवानों को अपने होम टाउन न जाने की सलाह दी, कहा बनाया जा सकता है निशाना। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के पुलिस वालों को दी गई सलाह, जवानों के कारण घर वालों को भी खतरे का तर्क। उमर अब्दुल्ला ने कहा पहली बार जारी हुई ऐसी एडवाइजरी, राज्य में हालात खराब, केवल अंधेरा नजर आ रहा। जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद, श्रीनगर में कल पुलिस और एसपी कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प के बाद फैसला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में 3G और 4G सेवाएं बंद करने को कहा, सेना के खिलाफ चल रही है ऑनलाइन मुहिम। कश्मीर के हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे गृह मंत्री, 10:30 बजे गृह सचिव, NSA, रॉ और IB के अधिकारियों के साथ मंथन। पुंछ में एक्सीडेंटल फायरिंग में सेना के एक जवान की मौत, राइफल साफ करने के दौरान चली गोली। सेना प्रमुख ने आर्मी कमांडर्स की बैठक को किया संबोधित, सेना की छवि और मजबूत करने को कहा। पाकिस्तान ने ठुकराई भारत की मांग, कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से क्या इनकार। AIADMK के दोनों गुटों में विलय की अटकलें तेज, 2 पत्ती सिंबल बचाने के लिए हो सकता है मर्ज। पलनीसामी कैबिनेट के 25 मंत्रियों की बैठक हुई, पन्नीरसेल्वम की विलय की पेशकश का स्वागत किया। आज सीएम पलनीसामी ने बुलाई है विधायक दल की मीटिंग में विलय पर हो सकती है अंतिम बातचीत। AIADMK के नेता दिनाकरन मुश्किल में 2 पत्ती सिंबल के लिए रिश्वत की पेशकश करने वाला बिचौलिया गिरफ्तार। दिल्ली में एक होटल से गिरफ्तार हुआ आरोपी सुकेश चंद्रशेखर, 1 करोड़ 30 लाख कैश भी बरामद। TTV दिनाकरन के बिचौलिया के हाथ में 6.5 करोड़ की थी ब्रेसलेट, महंगी कारों और जूतों का है शौकीन। सुकेश ने 7 करोड़ रिश्वत में दिनाकरन को 2 पत्ती सिंबल दिलाने की डील की थी, FIR में दिनाकरन का भी नाम। दिनाकरन ने सुकेश नाम के किसी शख्स को जानने से क्या इनकार, कहा मैंने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। सिंगर सोनू निगम ने छेड़ा विवाद, सुबह मस्जिदों में अजान के समय बजने वाले लाउडस्पीकर को कहा गुंडागर्दी। सोनू निगम का ट्वीट, कहा मैं मुस्लिम नहीं पर भोंपू के कारण सुबह उठना पड़ता है। सोनू निगम पर भड़के बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, अपने ही धर्म के बारे में बोलने की सलाह दी। शहनवाज ने कहा मेरे घर के सामने मंदिर में रोज बजती हनुमान चालीसा, मुझे नहीं होती कोई दिक्कत। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद ने भी दिया सोनू निगम को जवाब, कहा उनके गाने से भी होता है शोर। महंगी दवाई लिखने वाले डॉक्टर पर कसेगा शिकंजा, पीएम मोदी ने नई पॉलिसी के दिए संकेत। सूरत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन पर बोले मोदी, नए नियम में डॉक्टर्स को लिखनी होगी जेनेरिक दवाएं। मोदी ने कहा दवाई बनाने वाली कंपनियां मुझसे होंगे नाराज, मैंने दवाइयां और स्टेंट के कर दी है सस्ती। विशाखापट्टनम में होगी बीजेपी की अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जुलाई महीने में होगा महामंथन। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे, सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी से शुरू की पदयात्रा, शाम को जनसभा को करेंगे संबोधित। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कल नहीं गए राजनाथ सिंह, लालू और राहुल को न्योते से नाराज। बीजेपी ने कार्यक्रम के राजनीतिकरण का लगाया आरोप, पूछा सजा याफ्ता लालू को क्यों दिया न्योता। बीजेपी के बहिष्कार पर भड़के लालू यादव, कहा नहीं आए गांधी जी के हत्यारे। नीतीश ने कहा राजनाथ ने भाग लेने की दी थी मंजूरी, अंतिम समय में रद्द किया कार्यक्रम। नीतीश ने
कार्यक्रम में किया ऐलान, बिहार के हर स्कूल में प्रार्थना के बाद गांधी जी की कहानी सुनाई जाएगी। चंपारण सत्याग्रह कार्यक्रम के बहाने केंद्र पर राहुल का हमला, कहा नफरत फैलाने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को कहा, घर में बात कर पार्टी और परिवार को एक करने की सलाह। मैनपुरी में एक शादी समारोह में शिवपाल ने दिया बयान, बात नहीं मानने को अखिलेश के फेल होने की वजह बताई। एनडीए गठबंधन पर शिवसेना ने बीजेपी से जवाब मांगा, सहयोगी दलों पर रुख साफ करने के लिए शिवसेना ने अमित शाह की पंचायत में से पार्लियामेंट तक सत्ता वाले बयान का किया जिक्र, पूछा सहयोगियों की जरूरत है या नहीं। चीन ने फिर भारत को दी नसीहत, कहा दलाई लामा का इस्तेमाल चीन को नीचा दिखाने के लिए ना करें। आज नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के भारत दौरे का दूसरा दिन, बिजनेस इवेंट को अटेंड करेंगी। और अब देश की आज की बड़ी खबर। यूपी के मैनपुरी में दबंगई, पुलिस चौकी में घुसकर महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। पीड़ित अनीसा पुलिस वालों से बचाने की गुहार लगाती रही, आरोपी वसीम ने चौकी में ही तान दी रिवॉल्वर। अनीसा जान बचाकर पुलिस चौकी से भागी, आरोपी ने चौकी से 50 मीटर की दूरी पर मारी 4 गोलियां। गोली की आवाज सुनकर चौकी से भागे पुलिस वाले, घायल अनीसा ने अस्पताल में दम तोड़ा। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को मौके से ही पकड़ा, जमकर पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले, चौकी में की तोड़फोड़। वसीम से अनीसा का चल रहा था जमीनी विवाद, अनीसा फरियाद लेकर पहुंची थी आगरा गेट पुलिस चौकी। हापुड़ के खेड़ा गांव में बीएसपी नेता विनोद तोमर की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। हापुड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य थे विनोद तोमर, पुलिस को आपसी रंजिश पे वारदात की आशंका। मुरादाबाद में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें, अवैध रेत से भरे 2 दर्जन ट्रक पुलिस के सामने से भगा ले गए। रामगंगा नदी के पास हाईवे पर चेकिंग के दौरान दिखी गुंडागर्दी, पुलिस को धमका कर किया सड़क किनारे। घटना के बाद एक्शन में आई पुलिस ने जब्त किए कई ट्रक, केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा। पुणे सीआई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर, ट्रैक पर दौड़ रही लोकल ट्रेन की बोगी में आग लगी। आग की खबर फैलते ही मची अफरा तफरी, जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से नीचे कूदे लोग। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में हीट अलर्ट जारी, पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार। नागपुर में फैक्ट्रियों के लिए जारी हुए निर्देश, दोपहर 12 से 3 बजे तक मजदूरों से न ले काम। पूरे राजस्थान में भी गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री तो जयपुर में पारा 43 डिग्री के पार। जबलपुर में भी गर्मी और लू से लोग बेहाल, 42 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। चंडीगढ़ में भी भीषण गर्मी और लू की चपेट, 40 डिग्री तापमान पर लोग सिर ढककर चलने को मजबूर। मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट, मध्य और उत्तर भारत में अगले 3-4 दिन तक लू से नहीं मिलने वाली राहत। 34